चलिए जी, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज सेमीकंडक्टर्स 12th क्लास और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स मतलब फॉर श्योर दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स ऑलरेडी मैंने कुछ पढ़ रखे हैं। आई हैव रेड अबाउट और गेट, मैंने पढ़ रखा है एंड गेट के बारे में, और फिर कल मैंने पढ़ा था नॉट गेट के बारे में। बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ये क्या क्या गेट्स होते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो सबसे पहले एक मेरे पास और गेट होता है। और गेट को हम किस तरह से बनाते हैं? इट्स समथिंग लाइक दिस। oops so excuse me for my skills. और गेट इज समथिंग लाइक दिस। तो और गेट में क्या होता है, हमारे पास एक आउटपुट होता है और वी हैव टू इनपुट्स. These are the inputs A and B and the output is Y. और इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करूं तो we will have all the possible combinations of A and B. So this is A, this is B. ट्रूथ टेबल में what are all the possible combinations of A and B? तो हमारे पास चार possible combinations बन सकते हैं. या तो दोनों, let me change my color, या तो दोनों A और B जीरो होंगे, या फिर A जीरो होगा B वन होगा, या फिर A वन होगा B जीरो होगा, या फिर दोनों वन होंगे. इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन इनका बन नहीं सकता. ठीक है. तो अगर A और B के ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं तो इनका जो आउटपुट होगा दैट मींस A और B, दिस A और B will be one. A और B will be one when either of A और B is one. That means इस केस में, इस केस में और इस केस में. But when both of them are zero, then this is zero. This is OR gate. फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा AND गेट के बारे में. एंड गेट को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं लाइक अ डी. इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं मेरे पास ए और बी. इसमें भी एक आउटपुट होता है मेरे पास वाई. अब इस केस में क्या होता है, एंड गेट वाले केस में दिस एंड गेट इज वन. एंड गेट इज वन ओनली व्हेन बोथ ऑफ ए एंड बी आर वन. और एंड गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू ए डॉट बी से. Now, this AND gate will show you 1 when both A and B are 1. For example, last वाले केस में A is 1, B is 1, तो AND भी तुमको दिखाएगा 1. This is A dot B. लेकिन बाकी सारे केस में हमें यहाँ पे मिलेगा 0, क्योंकि सिर्फ एक केस में दोनों A और दोनों B हमको दे रहे थे 1. And one last gate, this was my OR gate, this is my AND gate. एक तीसरा गेट जो हमने कल पढ़ा था, NOT गेट. नॉट गेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायोड की तरह होता है, बस इसमें ये कैथोड नहीं हम बनाते, हम सीधा यहाँ पे ऐसे बना देते. अब इसमें एक ही इनपुट है ए और एक ही आउटपुट है वाई, तो इसका टेबल काफी छोटा बनता है. यहाँ पे यू कैन हैव ए, यहाँ पे यू हैव ए बार. ए बार मतलब नॉट. तो या तो यहाँ से 0 आएगा या फिर यहाँ से 1 आएगा. अगर इधर से 0 आए तो आउटपुट होगा 1, अगर इधर से 1 हुआ तो आउटपुट होगा 0. This is what we have done in yesterday's class, OR gate, AND gate, NOT gate. और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का मतलब क्या है, ये जो तीन गेट्स है मेरे पास OR, AND और NOT, इनको कंबाइन करके हम एक अलग तरह का गेट बनाएंगे. ठीक है. इनके कॉम्बिनेशन से इनमें से दो उठा लेंगे या फिर इनमें से तीन उठा लेंगे, अलग अलग हम उठा के देखेंगे कि क्या क्या हम गेट बना सकते हैं. और जो पहला गेट हमको पढ़ना है, दिस इज नॉर गेट. नॉर गेट का मतलब क्या है, नॉर मींस और गेट जो मेरे पास होता है उसके आगे अगर मैं नॉट लगा दूं तो हमारे पास नॉर बन जाता है. सो नॉर इज बेसिकली और प्लस नॉट. और प्लस नॉट गिव्स मी नॉर गेट. ओके. सो नॉर का मतलब क्या होता है,
दिस इज नॉट और, मतलब कि जो भी और गेट का आउटपुट आएगा उसका ऑपोजिट जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉर। इसे हम सर्किट में बनाएंगे कैसे? ये तो हमारा होता है एक और गेट। अगर और गेट के आगे मैं एक लगा दूं नॉट गेट, तो ये जो पूरा का पूरा मेरे पास सर्किट बन गया, इसको हम बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करें एक बार। सो वी हैव ए एंड देन वी हैव बी। सो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास क्या हो सकती हैं ए और बी की? वी कैन ईदर हैव 0 0, वी कैन हैव 0 1, वी कैन हैव 1 0, और वी कैन हैव 1 1। लेकिन अगर हमने यहां से ए और बी दिया तो यहां पे क्या पहुंचेगा मेरे पास? यहां पे मेरे पास पहुंचेगा ए और बी। फिर उसके बाद हमने लगा दिया एक नॉट गेट, दैट मीन्स माई वाई शुड बी इक्वल टू ए और बी। तो यहां तक आ गया था, उसका बार ए और बी का ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी द आउटकम ऑफ द नॉर गेट। ठीक है जी, तो पहले हम ए और बी देख लें कितना होगा। ए और बी और गेट में क्या होता है? जब 0 0 होता है देन वी हैव 0, फिर जब किसी में भी 1 होता है वी गेट अ 1। तो इसमें हमको अभी क्या करना है? हमको अभी लगाना है नॉट गेट। तो इसमें जब हम नॉट गेट लगाएंगे तो y विल बी ऑपोजिट ऑफ a प्लस b। a और b का ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय नॉर गेट इज। एनी कंफ्यूजन एनीवन? प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है, अदरवाइज नोट कर लो इसको अच्छे से। दिस इज योर नॉर गेट। तो नॉर गेट में हम क्या करते हैं? और गेट को उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नॉर गेट। ठीक है, और इसी तरह से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारा होता है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है? नैंड गेट इज जस्ट लाइक नॉर गेट। तो मैं एक नई स्लाइड पे लिख रहा हूं, नैंड गेट किस तरह से बनता है। सो इफ वी हैव अ नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब होता है दिस इज नॉट एंड। और ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? एक होता है हमारे पास एंड गेट, उसके साथ हम लगा देते हैं नॉट गेट। जब ये दोनों साथ में लग जाते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। अगर तुम्हें इसका सर्किट डायग्राम बनाना है तो दिस इज योर एंड गेट, दिस इज माय एंड, इसके साथ तुम लगा दो नॉट। तो यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, यहां पे क्या आएगा तुम्हारा? ए डॉट बी। यहां पे क्या आएगा? आउटपुट y शुड बी इक्वल टू a डॉट b का बार। इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। एक ट्रूथ टेबल बना के देखिए इसका। सो let me have a nice table for you. You go to insert, go to table, and हमें कितनी रोज चाहिए? 1 2 3 4। and how many columns? 1 2 3 4 5। perfect। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? हम नैंड गेट को बनाने की कोशिश करते हैं। सो this will be my a, this will be my b, this will be my
A and B. And finally this will be my A and B का बार, मतलब कि NAND गेट. तो यहाँ पे या तो 0 0 आ सकता है, या फिर 0 1 आ सकता है, या फिर तुम्हारे पास 1 0 आ सकता है. ना 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 ना. ओके, या तो 0 0 आ सकता है. ओके, लेट मी चेंज a nice color, black. 0 0, या फिर 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1. These are all the possible outcomes of A and B. A और B के चार ही possible outcomes हैं. तो यहां पे मेरे पास क्या मिलेगा? A and B. A and B is one only when both A and B are one. That means only one case, one. बाकी सारे केसेस में 0 0 0. और इसका ऑपोजिट NAND गेट. अब ये हम क्या बना रहे हैं? NAND गेट. तो NAND गेट क्या होगा? AND का ऑपोजिट, मतलब कि 1 1 1 0. Okay, this is called NAND gate. NAND मतलब AND के आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं, AND के आगे नॉट गेट लगा दूं, मतलब AND का जो ऑपोजिट होगा उसको हम बोलते हैं NAND. एंड वन फाइनल गेट जो हमको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं ZOR. The word X means exclusive. और अब ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब कोई टीवी शो आता है तो वो बोलते हैं ना, सो वी विल बी एयरिंग दिस शो एक्सक्लूसिवली ऑन एमटीवी और एनीथिंग एल्स. एक्सक्लूसिवली ऑन एमटीवी का मतलब क्या है? कि भाई सिर्फ एमटीवी पे आएगा ये, और कहीं पे भी नहीं आएगा. ठीक है, ये वाली चीज तब नहीं होती जब जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई स्पीच देनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सक्लूसिव नहीं होती. वो तुम्हारे जो नेशनल टेलीविजन है उस पे भी आ रही होती है, फिर कुछ न्यूज चैनल्स पे भी आ रही होती है, अलग अलग चैनल्स पे आ रही होती है. लेकिन अगर कोई कंटेंट तुम्हारा अपना है, अगर तुम्हारा खुद का कंटेंट है, तो उसको तुम एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पे लॉन्च करोगे. एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिव, वेरी पर्टिकुलर. और यहाँ पे क्या है? एक्सक्लूसिवली और. तो एक्सक्लूसिवली और का मतलब क्या है? जो हमारा और गेट था उसमें अगर B1 था तो ये 1 हो जा रहा था, अगर A1 था तो भी ये 1 हो जा रहा था. लेकिन जब ये दोनों 1 थे तब भी ये 1 हो जा रहा था. अब ये एक्सक्लूसिवली और नहीं है. देखो, A भी 1 है, B भी 1 है, तो हमने बोला आउटपुट भी 1 है. ये और गेट बन गया, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली 1 नहीं है. एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? दोनों में से सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए. या तो एक, या तो A1 हो या फिर B1 हो, तो ही आउटपुट मेरा आएगा 1. ठीक है, सो दिस इज एक्सक्लूसिव और. अगर मैं ये वाली रो को मिटा दूं, एंड वाली रो को, एंड आई वांट टू शो यू व्हाट एक्सक्लूसिव और मींस इज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सक्लूसिव और. इसका सिंबल होता है A और B, इसके बीच में ये तो होता है और गेट का सिंबल. एक्सक्लूसिव और को हम कैसे लिखते हैं? और को तुम सर्कल में डाल दो, दिस इज एक्सक्लूसिव और. एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? जब दोनों में से सिर्फ एक 1 होगा. दिस इज 0, दिस इज 1, तो इस केस में ये 1 होगा. या फिर ये 1 ये 0, इस केस में भी ये 1 होगा. लेकिन जब दोनों 0 हैं तो ये 0 होगा, जब दोनों 1 हैं तो भी ये 0 होगा. दिस गेट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और, या फिर हम इसको बोलते हैं ZOR गेट. ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. तुम पूछ सकते हो मेरे को.
हमने 3 नए गेट्स के बारे में पढ़ा आज। नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? और गेट का ऑपोजिट। ये होता है और गेट, इसका ऑपोजिट होता है नॉर गेट। फिर हमने पढ़ा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट का ऑपोजिट। फिर हमने फाइनली पढ़ा जोर गेट। जोर गेट का मतलब एक्सक्लूसिवली और गेट। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, अभी प्रैक्टिस करने के लिए ना हम क्या करते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अप अ न्यू स्लाइड एंड आई वांट यू गाइस टू मेक अ ट्रूथ टेबल, लाइक अ बिग ट्रूथ टेबल। इसमें हम सारे गेट्स की इकट्ठी स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास A होगा एंड let me have B here and let me make 5 rows. So 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिख लें हम। इनपुट वैल्यू के क्या क्या हो सकते हैं, या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं, या फिर दोनों वन हो सकते हैं, या फिर एक जीरो एक वन, या फिर एक वन एक जीरो, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और गेट। दिस इज और गेट। तो और गेट में वन हमें कब कब मिलता है? whenever any one of them is one। तो इसमें वन मिलेगा, वन मिलेगा, वन मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा जीरो। ये तो हो गया और। अब मैं बना रहा हूं एक्सक्लूसिवली और। एक्सक्लूसिव और हमें कब कब वन मिलता है? यहाँ पे वन मिलता है when any one of them is one। लेकिन जब दोनों वन होते हैं तो वो हमें जीरो देता है, जब दोनों जीरो होते हैं तो वो हमें जीरो देता है। दिस इज जोर, दिस इज और। अब मैं एक और बना रहा हूं यहाँ पे नॉर। नॉर का मतलब क्या होता है? ए और बी का ऑपोजिट। ये जो ए और बी हमने गेट बनाया है, इसका ऑपोजिट 1 0 0 0। ठीक है, मैं अपने बाकी दो भी बना लेता हूं, एंड गेट और नैंड गेट। दिस इज माय एंड गेट A डॉट B। दिस इज नैंड गेट A डॉट B का बार। इसको हम बोलेंगे एंड, इसको हम बोलेंगे नैंड। ओके, सो एंड गेट मींस दोनों वन आने चाहिए, वन वन। इस केस में ये वन होगा, बाकी सारे केसेस में दिस विल बी 0 0 0। And NAND gate is opposite of AND gate, 1 1 1 0। ठीक है जी, सब सही था। So ये हमारे कुछ गेट्स जो कि तुम्हें याद रखने हैं, एंड दिस वाज ऑल दैट वी हैव इन लॉजिक गेट्स। लेकिन जो तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेट करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पिछले साल IIT JEE में आए हुए कुछ इस तरह से आते हैं। एक बड़ा सा तुमको सर्किट दे रखा है और A और B दे रखा है, तुमको बताना है कि एंड में क्या आउटपुट आएगा। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉर गेट है, एक नैंड गेट है, एक नॉट गेट है। या फिर तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। सो विल बी डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस नाउ। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ना एक बार नॉर गेट, नॉर गेट के सिंबल को दोबारा से देख लेते हैं। नॉर गेट को हम कैसे बना सकते हैं? दिस इज और गेट, और इसके बाद हम यहाँ पे ये बनाते हैं। यही होता है ना नॉर गेट। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर तुमको इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू, इसके बाद तुम्हें अगर नॉट गेट लगाना है तो तुम सिंपली यहां पे एक सर्कल बना दो। सो दिस बिकम्स योर नॉर गेट।
ठीक है, नॉर गेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर और गेट के बाद ऐसे एक सर्कल लगा हुआ है। लेकिन अगर सर्कल नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल नहीं लगा, दिस इज और गेट। यहां पे अगर तुमने सर्कल लगा दिया और गेट के बाद, तो वो बन जाता है तुम्हारा नॉर गेट। ठीक है, और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? जो और गेट का ट्रूथ टेबल होता है उससे जस्ट ऑपोजिट। एंड you can write the expression of NOR gate is A और B का opposite. करेक्ट। इसी तरह से NAND गेट, NAND गेट का फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन क्या होगा? Y इज इक्वल टू A एंड B का ऑपोजिट। अब इसको भी अगर तुम्हें प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है तो तुम क्या करोगे? ये एंड गेट बनाओगे, एंड गेट के बाद एक नॉट गेट बनाओगे, इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू, तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम एक एंड गेट बनाओ, यहां पे नॉट गेट के लिए यू कैन सिंपली हैव अ डॉट है, दिस इज योर नैंड गेट। अगर सिंपली तुम्हारा एंड गेट होता तो उसको हम कैसे बनाते? ये एंड, दिस इज एंड। लेकिन अगर नैंड बनाना है तो तुम्हें इसके साथ एक डॉट लगा देना चाहिए। और नैंड गेट का हमारा ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? सो दिस शुड बी 1 1 1 0। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करें पिछले साल आए हुए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ऊपर से शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, सो या, सो द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हमको एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दे रखा है और हमें पूछा गया कि जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा y, दिस आउटपुट इज इक्वलेंट टू विच ऑफ, लाइक ये जो पूरा का पूरा गेट बन के आ गया हमारे पास, ये जो पूरा गेट बन गया ना, ये कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट बन गया, जोर गेट बन गया, और गेट बन गया, नॉर गेट बन गया? कौन सा गेट ये बन गया? सो यू हैव अ फ्यू मिनट्स नाउ, प्लीज ट्राई दिस। कौन सा गेट बन गया ये? 3 मिनट के बाद हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक तुम थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि ये कौन सा गेट बन गया। मैं एक बार गेट मार्क कर देता हूँ, ये मेरे को लग रहा है और गेट, ये मेरे को लग रहा है एंड के साथ एक डॉट लगा हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है नैंड गेट, और ये मुझे लग रहा है दिस इज एंड गेट। So second, sorry. जोर गेट, Yes. ओके, चलिए जी देखते हैं जोर गेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं तुमको इसका एक्सप्रेशन लिखने को बोल दूं, y इज इक्वल टू
एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? तो ये जो और गेट लगा है इसमें ए जा रहा है और बी जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या पहुंच रहा है? और का आउटपुट। और का आउटपुट क्या होगा? ए प्लस बी। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? एंड का आउटपुट, एंड नैंड का आउटपुट, आई एम सॉरी, मतलब कि ए डॉट बी, ये तो हो गया एंड, और इसका ऑपोजिट नैंड। और इन दोनों का अगर मैं एंड कर दूं तो यहाँ पे इसमें से आउटपुट आएगा, मतलब कि ए और बी और ए बी का बार, इन दोनों का हम करेंगे एंड। इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा मेरा वाई। ठीक है जी, ये सही लिखा ना मैंने? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? सो y इज इक्वल टू ए और b, ये तो ऊपर से आया, नीचे से क्या आया? नैंड का आउटपुट, और दोनों का एंड हम करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। अब हम थोड़ा सा ट्रूथ टेबल बना के देख लें। ट्रूथ टेबल, आई एम सॉरी, मैंने बड़ी यू की मात्रा लगा दी थी। सो दिस इज ए एंड बी। चलो जी, ए और बी की क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस आ सकती है मेरे पास? 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है। ऊपर यहाँ पे ए और बी, ए और बी, ये कब कब 1 मिलेगा मेरे को? 1 1 1, इस केस में ये मिलेगा 0। नीचे वाला ये नैंड, दैट मीन्स ए डॉट बी बार, ये मेरे को कब कब 1 मिलेगा? 1 1 1, इस केस में ये मिलेगा 0। एंड का ऑपोजिट हो गया ना ये नैंड। ठीक है, अब हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए। फाइनल रिजल्ट इज y, एंड दिस y इज एंड ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को आपस में हमको करना है एंड, मतलब कि जब ये दोनों 1 हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 1, इधर भी 1 1 1, आउटपुट 1 1 0, आउटपुट 0 0 1, आउटपुट 0। ये आ गया मेरा डिजायर्ड आउटपुट y। और अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा एक्सक्लूसिव और गेट बन गया ना, जोर गेट बन गया ना। जब ए और बी में से कोई भी 1, when exclusively one of them is positive, इस केस में और इस केस में we are getting 1, बाकी हर टाइम पे हमें मिल रहा है 0 0, मतलब द करेक्ट आंसर इज जोर गेट। ओके, so this is how you will get questions in this chapter. हम दो क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एक बार फिर से तुम्हें 3 मिनट मिलेंगे, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस वन।
Sir, NOR gate. NOR. Okay. NOR gate. Okay. चलो जी, बना के देखते हैं एक बार। ट्रूथ टेबल ही बनाना पड़ेगा, उसी से समझ में आएगा हमको क्या हो रहा है। Let's say we have A and then we have B. 4 रोज हम बनाएंगे। Oops. 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या पहुंचेगा? नॉर। पहले तो ये नॉर लिख लें एक बार। यहाँ पे पहुंचेगा हमारे पास नॉर। नॉर का मतलब क्या है? दिस वुड बी 1 0 0 0। ये आउटपुट तो आ गया यहाँ तक। अब इसके पास जो भी आउटपुट यहाँ पे आया, ये आउटपुट, द सेम आउटपुट गोज फॉर द नेक्स्ट नॉर गेट। अगर यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे 0 0 जाएगा आगे। अगर यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 1 1 जाएगा आगे, है ना? तो ये वाले केस में सोच के देखते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्लो जाएंगे अब हम। सो हमारे पास मान लो फर्स्ट वाले केस में जब ये दोनों 0 0 हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1। अब ये 1 और 1 यहाँ पे जाएगा, 1 1। यहाँ पे 1 1 जाएगा, तो और गेट में से निकल के हमारे पास क्या आएगा? 1। फिर नॉर में से निकल के क्या आएगा? 0। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। ओके, सेकंड केस देखते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 0 आया होता, नॉर पे हमारे पास 0 आया होता, तो 0 के बाद यहाँ पे हम देते 0 0, और नॉर गेट में से निकल के मेरे पास आता 1। सो देन आई विल गेट 1 1 1। अब ये मेरा आउटपुट आ गया यहाँ तक का। यहाँ पे ये वाला आउटपुट आएगा, इसको x मान लेते हैं। सो दिस इज माय x। नाउ माय y इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ x। अगर x ये है तो y x का ऑपोजिट है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 0 0 0। y इज इक्वल टू 1 0 0 0। और अगर तुम y को ध्यान से देखो, y तो तुम्हारा नॉर गेट ही है ना। सो द राइट आंसर इज NOR gate. This entire circuit is equivalent to NOR gate. All good? So एक और क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता। तुम्हें एक बार ऐसा लगेगा कि ये शायद मैंने गलती से सेम क्वेश्चन दे दिया तुमको, लेकिन ये सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। Just try this question. जितनी जल्दी हो सके इसको उतना जल्दी करने की कोशिश करना। I am playing a 60 seconds timer for you. Okay, any answers, Riddhima? हुआ?
सर थर्ड वन नॉर नॉर गेट। चलो जी देखते हैं इसका ना ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ना जल्दी से बना देंगे इसका ट्रुथ टेबल। अब हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे क्योंकि हमको हिसाब आ गया। तो एक ही बार में हम देख लेंगे कि एंड में क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब एक ही बार में देख लेते हैं। इधर से मान लो आया 0 0, तो और गेट के बाद हमें क्या मिलेगा 0। फिर नॉर के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा 1 1, एंड में से निकल के हमको मिलेगा 1। फिर नैंड में से निकल के मिलेगा 0, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। करेक्ट। ठीक है, अब हम क्योंकि ये क्लास डिजिटली कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम रंग बदल लेते हैं। यहाँ पे मैं 0 लेके जाता हूँ, यहाँ पे 1 लेके जाता हूँ। तो और में से क्या निकलेगा 1, नॉर में से क्या निकलेगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0। 0 0 में से निकल के एंड में से 0, फिर नैंड में से निकल के आ जाएगा 1, और 1 को नॉट गेट में से निकाल के हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, फिर अगला वाला केस करते हैं हम। अगर यहाँ पे मैंने 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, 1 0, और में से निकल के जाएगा अपने पास 1, फिर आगे उसके बाद ये बन जाएगा 0। बाकी की 0 के बाद की कहानी सेम ही रहेगी, 0 0, एंड वाला सारा सेम ही आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। ओके, नाउ वन लास्ट का केस। अगर मैंने दोनों में 1 दे दिया, 1 1, तो यहाँ पे मेरे पास पहुंचेगा 1, यहाँ पे पहुंचेगा 0, यहाँ पे अगर 0 पहुंच गया तो अल्टीमेटली एंड में भी मेरे पास पहुंचेगा 0। तो ये जो गेट मेरे को मिल गया, दिस गेट इज नथिंग एल्स बट नॉर गेट। द राइट आंसर इज नॉर गेट। ठीक है जी, तो आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, जस्ट वन लास्ट question for you, and this chapter will be over, and the last question is coming up on your screen. ये कौन सा लॉजिक गेट बन गया? 60 सेकेंड। ओके, एनीवन? ट्रूथ टेबल बनाए? सर एंड गेट एंड ए एंड डी एंड। यस सर ओके, 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है। ओके, अगर 0 0 आया, 0 0, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा 1, यहाँ पे भी पहुंचेगा 1, और गेट में से निकल के हमारे पास आ जाएगा 1, और ये एक नॉट भी लगा है तो एंड में आ जाएगा 0। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि मान लो
ए की जगह पे आया हमारे पास 0, बी के पास आया 1, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा 1, यहाँ पे पहुंच जाएगा 0, और में से निकल के आ जाएगा हमारे पास 1, और नॉर में से निकल के आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट केस, जिसमें ए की जगह 1 आ रहा है और बी की जगह आ रहा है 0, तो यहाँ पहुंच जाएगा 0, यहाँ पहुंचेगा 1, और गेट में से निकल के मेरे पास आएगा 1, नॉर में से निकल के 0। चलो जी, सब कुछ ही 0 होता जा रहा है। एक फाइनल केस देखते हैं जिसमें 1 और 1 सेंड किया मैंने, तो यहाँ पे आएगा 0 और 0, और गेट में से निकल के 0, और नॉर में से निकल के 1, so we'll have 1, and this is nothing but AND gate, क्योंकि ये सिर्फ तभी 1 हो रहा है जब बाकी दोनों 1 हो रहे हैं, so this is my AND gate, and is the right answer. Okay, so this was all about logic gates, और इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, and now we are going to have a test of